झनक के दिल में उस दिन से बेचैनी घर कर गई थी। जिस दिन उसने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा था जिसे याद करके भी उसका खून खौल उठता था। अदिति दीदी की हंसती मुस्कुराती दुनिया उसे अब एक ऐसे कांच के महल की तरह लगने लगी थी जो कभी भी टूट सकता था। वह जानती थी कि अदिति कौशिक से कितना प्यार करती है, कितनी शिद्दत से उस रिश्ते को निभाना चाहती है, और शायद यही बात झनक को अंदर तक डरा रही थी। क्योंकि जिस इंसान पर अदिति आंख मूंद कर भरोसा कर रही थी, उसी इंसान को झनक ने किसी अनजान लड़की की कमर में हाथ डाले बेहद करीब जाते हुए देखा था। वह नजारा किसी गलतफहमी जैसा नहीं था, वह साफ साफ दिखने वाला सच था जो झनक के मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। कई दिनों तक उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद उसने जो देखा वह अधूरा सच हो, शायद कोई मजबूरी रही हो, शायद कौशिक वैसा नहीं हो जैसा दिख रहा था। लेकिन हर बार अदिति की मासूम मुस्कान और भविष्य के सपनों से भरी बातें सुनकर झनक का दिल बैठ जाता। उसे लगता अगर आज उसने चुप्पी साध ली तो कल अदिति की जिंदगी सचमुच बर्बाद हो सकती है। वह अपनी दीदी को इस तरह अंधे प्यार में डूबकर टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उसके लिए यह सिर्फ एक राज खोलने की बात नहीं थी, बल्कि अपनी बहन की जिंदगी बचाने की जंग थी। आखिरकार एक दिन झनक ने फैसला कर लिया। उसने तय किया कि अब और नहीं, वह अदिति को सब कुछ बताएगी, जो उसने देखा, जो उसे महसूस हुआ, और जो खतरा उसे साफ दिखाई दे रहा है। उसके कदम भारी थे, लेकिन इरादा मजबूत। जब वह अदिति के पास पहुंची तो दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि जैसे सीने से बाहर आ जाएंगी। अदिति उस समय कौशिक के बारे में ही बात कर रही थी, कैसे वह उसे खुश रखेगा, कैसे उनका भविष्य सुनहरा होगा। हर शब्द झनक के लिए किसी तीर जैसा था। झनक ने हिम्मत जुटाई और अदिति को रोकते हुए कहा कि उसे एक जरूरी बात करनी है। अदिति ने पहले तो मुस्कुराकर पूछा क्या हुआ, लेकिन जैसे ही झनक के चेहरे की गंभीरता देखी, वह थोड़ा सतर्क हो गई। झनक ने बिना घुमाए फिराए सच बोलना शुरू किया। उसने बताया कि उसने कौशिक को एक अनजान लड़की के साथ देखा है, सिर्फ साथ नहीं, बल्कि बेहद करीब। उसने कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे कौशिक उस लड़की की कमर में हाथ डाले जा रहा था, जैसे वह कोई खास रिश्ता हो। झनक की आवाज कांप रही थी, पर शब्द साफ थे। कुछ क्षणों के लिए वहां सन्नाटा छा गया। अदिति की आंखों में पहले अविश्वास झलका, फिर हैरानी, और फिर धीरे धीरे वह हैरानी गुस्से में बदलने लगी। उसने झनक को घूर कर देखा, जैसे वह यह परख रही हो कि सामने खड़ी लड़की सच बोल रही है या कोई साजिश रच रही है। झनक ने समझाने की कोशिश की कि वह यह सब इसलिए कह रही है क्योंकि वह अदिति से बेहद प्यार करती है और उसे टूटते नहीं देख सकती। उसने कहा कि प्यार अंधा नहीं होना चाहिए, और अगर कौशिक सच में सच्चा है तो सवालों से भागेगा क्यों। लेकिन अदिति का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। उसके लिए यह बात सिर्फ एक आरोप नहीं थी, बल्कि उसके प्यार पर हमला था। उसे लगा झनक उसके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भावनाओं के तूफान में उसने बिना सोचे समझे अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ झनक के गाल पर जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि जैसे उस घर की दीवारें भी कांप उठीं। झनक कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसके गाल पर जलन थी, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके दिल में था। अदिति ने गुस्से में कांपती आवाज में कहा कि दोबारा कभी भी कौशिक के बारे में ऐसी बातें करने की कोशिश मत करना। उसने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि वह अपने प्यार पर किसी तरह का शक बर्दाश्त नहीं करेगी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू गुस्से और चोट के थे, न कि समझ के। झनक ने महसूस किया कि सच बोलना कितना भारी पड़ सकता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धीमी आवाज में फिर कहा कि वह झूठ नहीं बोल रही, उसने जो देखा वही बता रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने दोनों बहनों के रिश्ते में एक गहरी दरार डाल दी थी। जहां एक तरफ अदिति अपने प्यार को बचाने के लिए झनक से दूर हो रही थी, वहीं झनक अपने आत्मसम्मान और सच के साथ खड़ी थी। उसे एहसास था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। उसे शायद और भी अपमान सहने पड़ेंगे, और शायद अदिति उससे और दूर हो जाए। लेकिन वह जानती थी कि अगर आज वह चुप हो गई तो कल पछतावा उसे चैन से जीने नहीं देगा। अब सवाल यह था कि आगे क्या होगा। क्या झनक किसी और सबूत के साथ अदिति के सामने जाएगी? क्या वह कौशिक का सच सबके सामने लाने की ठानेगी?
या फिर अदिति का भरोसा जीतने के लिए उसे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा? कहानी यहीं से एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। एक तरफ अंधा प्यार है, दूसरी तरफ कड़वा सच। एक तरफ विश्वास है, दूसरी तरफ चेतावनी। आने वाले एपिसोड में यही टकराव और भी भयंकर रूप लेने वाला है, जहां भावनाएं, रिश्ते और भरोसे की परीक्षा होगी। झनक ने अपने गाल पर पड़े थप्पड़ की जलन को सहते हुए मन ही मन कसम खाई कि वह अदिति को बर्बाद नहीं होने देगी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी बड़ा कदम क्यों न उठाना पड़े। यह सिर्फ शुरुआत थी उस तूफान की, जो अब धीरे धीरे सबकी जिंदगी में दस्तक देने वाला था। अदिति के हाथ का वह थप्पड़ सिर्फ झनक के गाल पर नहीं पड़ा था, बल्कि दोनों बहनों के रिश्ते पर भी एक गहरी चोट छोड़ गया था। उस दिन के बाद कॉलेज का माहौल भी बदल गया। झनक ने सोचा था कि बात घर की चारदीवारी तक सीमित रहेगी, लेकिन हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि सारा सच कॉलेज के बीचों बीच आ खड़ा हुआ। कौशिक का चेहरा उसके सामने बार बार घूमता रहा, वही मुस्कुराहट, वही बनावटी मासूमियत और वही धोखा। झनक ने तय कर लिया था कि अब वह पीछे नहीं हटेगी, चाहे उसे कितनी भी बेइज्जती क्यों न सहनी पड़े। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज में एक ऐसा पल आया जब सबकी निगाहें एक साथ झनक और अदिति पर टिक गईं। झनक ने हिम्मत जुटाई और सबके सामने साफ शब्दों में कहा कि कौशिक वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। उसने उसे चीटर कहा, धोखेबाज कहा, और यह भी दोहराया कि उसने अपनी आंखों से उसे किसी दूसरी लड़की के साथ बेहद करीब देखा है। उसके शब्दों में डर नहीं था, बल्कि एक बहन की बेचैनी और गुस्सा था। वह चाहती थी कि अदिति कम से कम एक बार उसकी बात को गंभीरता से सुने, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अदिति का गुस्सा फिर से भड़क उठा। उसे लगा कि झनक उसकी खुशियों को सरेआम मिट्टी में मिलाने पर तुली है। सबके सामने अपने रिश्ते पर सवाल उठते देख वह अपना आपा खो बैठी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अदिति ने भरे कॉलेज के बीचों बीच झनक को एक और जोरदार थप्पड़ मार दिया। इस बार थप्पड़ की गूंज और भी दूर तक गई। आसपास खड़े स्टूडेंट्स सन्न रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। झनक की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप नहीं हुई। उसने बस इतना कहा कि वह झूठ नहीं बोल रही, और अगर अदिति चाहे तो सच खुद सामने आ जाएगा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर इरादा अडिग था। उसी वक्त वहां ऋषि भी मौजूद था। उसने पूरा दृश्य देखा, झनक का सच बोलना, अदिति का गुस्सा और सबके सामने हुई बेइज्जती। ऋषि के मन में भी हलचल मच गई। वह जानता था कि झनक बेवजह इतनी बड़ी बात नहीं कहेगी। बाद में जब सब शांत हुआ, झनक ने ऋषि से अकेले में बात की। उसने साफ शब्दों में कहा कि भले ही आज वह अदिति से दूर हो, भले ही उनके रास्ते अलग हो चुके हों, लेकिन एक समय था जब अदिति उसकी दोस्त थी, उसका प्यार थी। क्या वह उसे किसी गलत इंसान के साथ जाते हुए चुपचाप देख सकता है? झनक की आंखों में सवाल था, और उस सवाल ने ऋषि के दिल को छू लिया। उसने माना कि शायद वह अदिति से अब वैसा प्यार नहीं करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह उसकी जिंदगी बर्बाद होते देखे। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। ऋषि ने मन ही मन ठान लिया कि वह सच्चाई तक पहुंचेगा। अगर कौशिक सच में गलत है, तो उसका सच सबके सामने लाकर रहेगा। उसने चुपचाप कौशिक पर नजर रखना शुरू किया। उसके दोस्तों से बात की, उसकी दिनचर्या पर ध्यान दिया, और यह जानने की कोशिश की कि वह किन लोगों से मिलता जुलता है। झनक को पहली बार लगा कि वह इस लड़ाई में अकेली नहीं है, लेकिन इस फैसले की एक कीमत भी थी। जैसे जैसे ऋषि और झनक साथ मिलकर कौशिक के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश करने लगे, वैसे वैसे उनके बीच की दूरी भी अजीब तरीके से बढ़ने लगी। दोनों एक ही मकसद के लिए काम कर रहे थे, फिर भी दिलों में उलझन थी। झनक जानती थी कि अगर अदिति और कौशिक का रिश्ता टूटा, तो शायद हालात ऐसे बने कि ऋषि और अदिति फिर से करीब आ जाएं। यह ख्याल उसके दिल को चुभता था, लेकिन उसने अपने जज्बातों को किनारे रख दिया। उसके लिए सबसे जरूरी अदिति की जिंदगी थी। उधर अदिति अभी भी झनक की बातों को साजिश मान रही थी। उसे लग रहा था कि शायद कहीं न कहीं ऋषि और झनक मिलकर उसके रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीछे सच की एक परत धीरे धीरे खुलने वाली है। कौशिक अपनी चालाकियों में व्यस्त था,
यह सोचकर कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार उसके खिलाफ खेल चुपचाप और समझदारी से खेला जा रहा है। आने वाले दिनों में हालात और भी उलझने वाले हैं। अगर ऋषि को ठोस सबूत मिल जाता है तो क्या अदिति अपनी आंखों के सामने सच्चाई देखकर भी इनकार कर पाएगी? क्या वह झनक से माफी मांगेगी या फिर रिश्तों की ये दरार और गहरी हो जाएगी? और अगर कौशिक का असली चेहरा सामने आता है तो क्या सचमुच अदिति और ऋषि फिर से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो झनक और ऋषि के बीच जो अनकहा रिश्ता पनप रहा था उसका क्या होगा? कहानी अब भावनाओं के ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला किसी न किसी रिश्ते को तोड़ सकता है। एक तरफ बहन का फर्ज है, दूसरी तरफ दिल की चाहत। एक तरफ पुराना प्यार है, दूसरी तरफ नया एहसास। झनक ने सच्चाई का रास्ता चुना है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। कॉलेज में पड़ा वह थप्पड़ अब सिर्फ एक घटना नहीं रहा, बल्कि आने वाले तूफान की आहट बन चुका है। अब शो के अगले एपिसोड में यही देखने को मिलेगा कि ऋषि किस तरह कौशिक के खिलाफ सबूत जुटाता है और सच सामने आने पर अदिति की दुनिया कैसे हिल जाती है। क्या झनक की कुर्बानी रंग लाएगी या फिर रिश्तों की उलझने और गहरी होंगी? इतना तय है कि अब कहानी ने नेक्स्ट लेवल का ड्रामा पकड़ लिया है, जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। दर्शकों के लिए यह सफर अब और भी रोमांचक और भावनात्मक होने वाला है, क्योंकि सच्चाई, प्यार और भरोसे की जंग अभी बस शुरू हुई है।